आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के मधुर महावाक्य। आज कर्मों का ज्ञाता, भाग्य विधाता स्वयं हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाने आए हैं। पापों से मुक्त होने की गति सुनाने आए हैं। तो आज परमात्मा पिता बोले, मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? और एक कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या? आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या और उसकी निशानी क्या है? तो पहली बात बताई, कट चढ़ने का कारण तो विकार है। पतित बनने से कट चढ़ती है और उसकी निशानी उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी। जब बुद्धि विकारों में लिप्त है फिर तो बाबा की याद रह ही नहीं सकेगी ना। अच्छा, ओम शांति। आज कर्म और विकर्म के लिए बाबा बहुत अच्छा समझाते हैं कि अभी तुम बच्चों को निश्चय है हम आत्मा है, शांति धाम निवासी है, हमारा स्वधर्म शांत घर में है तो आत्मा बिंदी स्वरूप है। लेकिन शरीर में आते कर्म करते करते फिर कर्म में भी अंतर हो जाता। रावण के राज में जब आते सबके कर्म विकर्म होते, जिससे फिर पाप बनता। फिर इन पापों से मुक्त होने के लिए पतित पावन बाप को बुलाते। फिर वो बाप स्वयं आते, आकर परमपिता परमात्मा पावन बनाने की युक्ति बताते। कहते, भगवान वाच काम चिता पर बैठ तुम सावरे बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरा बन जाओगे। आज तो विशेष बाबा ने कहा कि जंग को निकालो, ये जो कट चढ़ी है उसकी जांच करो कि बुद्धि किस तरफ जा रही है। फिर कहा, निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए और कर्म का ज्ञान मिलने के बाद पाप कर्म होने से बचे। और वो होगा स्वधर्म में स्थित होने से और बाबा की याद से। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना। अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर कहाँ है। तो जब सबके आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक फुल होगा तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे ना। जब देने वाले दाता भरपूर है और देने की स्थिति में, तो लेने वाले आत्माएं तृप्त होकर जा सकते। जैसे उदाहरण बाबा ने दिया कि मॉल आदि में जाओ, बड़े बड़े मेगा मॉल होते,
A to Z सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाती। ऐसे बाबा ने कहा सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए ताकि संसार की आत्माओं को सबको सब चाहिए। तो हम मास्टर आत्माओं के द्वारा वे लेकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर अपने घर की ओर जा सके। स्लोगन, मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। तो स्वयं को चेक कराना है, क्या मैं ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण जीवन की हर मर्यादा का पालन कर रही हूँ और संपूर्णता की मंजिल के समीप जा रही हूँ। स्वयं को चेक करें। आज विशेष हमारी मीठी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। एक सुंदर प्रश्नोत्तर के रूप में एक जिज्ञासु ने मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा है कि मातेश्वरी, जब पुरुषार्थ करके ही पाना है, चढ़ना और फिर गिरना ही है, तो फिर ऐसा पुरुषार्थ हम करे ही क्यों, जब पता है कि ये सारा ड्रामा रिपीटेशन वाला है, वही का वही तो सब होना है, तो क्यों पुरुषार्थ किया जाए। तो मातेश्वरी जी ने सुंदर जवाब दिया, यही तो इस बेहद ड्रामा की खूबी है, जो हुबेहूब रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले हमने को ये शिक्षा नहीं थी ना, लेकिन जब ज्ञान मिला तो सेकेंड बाय सेकेंड ये ड्रामा चल भी रहा, किंतु जो कल्प पहले वाला था वो देखते हुए साक्षी होकर देखते तो वो नित्य नया लगता है। सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई। इससे ऐसे नहीं कि अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े क्यों। ऐसे समझे, अगर खाना मिलना होगा तो आपे मिल जाएगा, तो फिर क्यों कमाते, क्यों इतनी मेहनत करते। हो सकता है मिलना होगा तो मिल जाएगा, खाना होगा तो खा लेंगे। ऐसे पुरुषार्थहीन होकर के बैठ सकते हो, नहीं ना। तो वैसे ही अब चढ़ती कला का समय आया है, देवता घराना स्थापन हो रहा, तो क्यों नहीं अभी ही वो सुख लेवे। जैसे देखो, कोई जज बनना चाहता, जब पुरुषार्थ करेगा तो डिग्री मिलेगी ना उन्हें। अगर फेल हो गया, मेहनत बर्बाद हो जाती। परंतु इस अविनाशी ज्ञान का यही तो फर्क है कि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं, थोड़ा तो थोड़ा जितना भी पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ का फल तो अवश्य मिलना ही है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। तो पुरुषार्थ बड़ा हो गया ना, जो करना ही पड़ेगा। इसलिए सब कुछ जानते देखते साक्षी होकर पुरुषार्थ में लगे रहना है। और एक सुंदर पॉइंट मम्मा की, यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी। जब इस मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, उनसे जो नॉलेज प्राप्त हो रही वो सबके लिए। हर धर्म की आत्माएं इसके अधिकारी हैं। हर धर्म की आत्माएं इस ज्ञान को लेकर अपने धर्म में उच्च पद पा सकती। बल उनका नॉलेज अपना, शास्त्र अपना है, मत अपनी है, संस्कार हर एक का अपना है।
लेकिन ज्ञान स्वयं परमात्मा पिता दे तो सबके लिए, भले वे ज्ञान को लेवे या ना लेवे। वे भले देवता घराने में नहीं आएंगे, किंतु अपने धर्म में अवश्य उच्च पद पा सकते, क्योंकि परमात्मा पिता तो सभी का है ना। उनसे योग लगाने से पवित्र अवश्य बनेंगे और इस पवित्रता के कारण वे अपने शिक्षण में पद प्राप्त करते हैं। मनुष्य ऐसे कहते, हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिलती, जब आत्मा परमात्मा के सत्य स्वरूप पर स्वयं के सत्य स्वरूप पर स्थित होकर उस परमात्मा से कनेक्ट होते। उस याद का बल, वो शक्ति आत्मा के किए कर्मों को नष्ट करता है और हम पवित्र बनते हैं। ओम शांति।